अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमने इस नया टॉपिक शुरू करना है, जो हमने स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम को देखते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, और फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और इसको पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रम होती क्या चीज़ है। फ़र्ज़ करो आपके पास जो है एक लाइट है। फ़र्ज़ करें सबसे पहले आपके पास क्या है, एक वाइट लाइट का सोर्स है। ठीक है, वाइट लाइट का सोर्स है। ठीक है, इसको हमने W से जाहिर किया। क्या है, ये हमारे पास एक वाइट लाइट का सोर्स है। इसके आगे हमने एक प्रिज्म रख दिया। अब इस प्रिज्म से जब लाइट टकराई तो आप हमने देखा कि लाइट ने 7 कलर्स में चेंज हो गई। लाइट कितने कलर्स में चेंज हो गई? 7 डिफरेंट कलर्स में लाइट हमारे पास चेंज हो गई। अब ये जो लाइट चेंज हुई तो हमें पता चला कि जो वाइट लाइट है वो एक सिंगल वेवलेंथ नहीं है, वो तो आगे 7 डिफरेंट कलर्स में चेंज हो रही है हमारे पास। अच्छा, अब ये 7 डिफरेंट कलर कौन से थे जिसको हम वीबी गोर पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? वीबी गोर। हम इसको, हमने जो इसका नाम दिया हुआ है वो हम इसको विब गोर पढ़ते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। ये हमारे पास इसका वीबी गोर होता है। हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। अब हमने ये देखा कि जब ये लाइट प्रिज्म के साथ टकराई और टकराने के बाद वाइट लाइट ने हमारे पास ये 7 डिफरेंट कलर्स बने, तो हमारे पास एक पैटर्न बना। हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बना वो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बन गया, जिसमें हमने देखा कि शुरू वाला जो था वो इस तरह से डिफरेंट कलर में हमारे पास चेंज होते गए। ठीक, अब ये जो स्पेक्ट्रम था हमने ये देखा कि एक सिंगल जो लाइट थी, वाइट लाइट, वो हमें कितने आगे कलर्स में तब्दील हो गई? वो 7 डिफरेंट कलर्स में तब्दील हो गई। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास स्पेक्ट्रम क्या है? वो कहता है अ रे ऑफ अ वाइट लाइट स्प्रेड आउट इनटू अ सीरीज ऑफ अ कलर बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कि हमारे पास जो वाइट लाइट की सीरीज होती है हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरी चीज़, हम इसी तरीके से, अगर ये तो हमने एक वाइट लाइट ली थी, अगर हम यहाँ पे येलो लाइट लें, सिंपल एक येलो लाइट लेते हैं, येलो लाइट का सोर्स लिया जिसको मैंने वाई से जाहिर किया, और अब मैं यहाँ पे एक प्रिज्म रख देता हूँ। इस प्रिज्म से जब लाइट पास हुई तो हमने देखा कि यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही वेवलेंथ निकली। ये 2 वेवलेंथ जब हमारे पास नज़र आई तो हमें पता चला कि यहाँ तो सिर्फ 2 ही वेवलेंथ हमारे पास हुई। कौन कौन सी? एक हमारे पास जो है इसमें रेड पास हुई, और एक हमारे पास इसमें ग्रीन वेवलेंथ पास हुई। तो हमें पता चला कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स को शो करती है, जबकि येलो लाइट हमारे पास जो है वो 2 तरह की वेवलेंथ से मिलके बनी है, जो हमारे पास रेड और ग्रीन है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होगी? वो कहता है द ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स विच डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ वेवलेंथ एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट और अब्जॉर्ब बाय एटम्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम आसान अल्फाजों में बयान करें तो वो क्या होती है? द ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स, वो फिजिक्स की एक ऐसी शाख है जिसमें हम स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं। किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? स्पेक्ट्रम्स को डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। क्या लिखी हुई, दोबारा इस डेफिनेशन को देखते हैं। कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ वेवलेंथ। क्या मतलब कि हम जब लाइट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी वेवलेंथ है, किस चीज़ की है, कौन सी इसमें इंटेंसिटी है, तो क्या कहते हैं? एंड द इंटेंसिटी, तो इसमें क्या होता है? इसकी शिद्दत बढ़ जाती है। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड, और उसमें क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है? एमिट करता है और अब्जॉर्व करता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ये चीज़ क्या कहलाती है? हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी हमारे पास होती है? लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम कौन सी होती है।
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सी होती है और बैंड स्पेक्ट्रम कौन सी होती है। वैसे नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा कि लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है लाइट है वो कंटिन्यूस नहीं आ रही, वो रुक रुक के आ रही बीच में, या बीच में आप इस तरह से कह सकते हो कि यहाँ पे लाइट आई, यहाँ पे लाइट नहीं है, बीच में जो ये गैप है हमारे पास, इसमें हमारे पास लाइट नहीं पास हुई। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ कि लाइट टोटली हमारे पास पास हो रही है मुस्तकिल। और बैंड स्पेक्ट्रम हमारे पास कुछ इस तरीके के बैंड स्पेक्ट्रम्स बनते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम को देखते हैं, या लाइन स्पेक्ट्रम को देखते हैं। क्या कहते हैं? अ रेडिएशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम consisting of discrete line corresponding to a single wavelength is now as a discrete line spectrum। मिसाल के तौर पे वो कहना ये चाह रहा है कि आपके पास एक हाइड्रोजन का सोर्स है, आपने हाइड्रोजन से पास होने वाला लाइट जब प्रिज्म से गुजारी, हाइड्रोजन से पास होने वाली लाइट को जब आपने प्रिज्म से गुजारा तो इसने क्या किया, इसने हमारे पास जो लाइट का हमें स्पेक्ट्रम दिया वो कुछ इस तरीके से दिया कि पहले तो यहाँ पे लाइट आई, फिर लाइट नहीं गई, फिर लाइट आई और फिर लाइट नहीं गई। मतलब कि हमारे पास जो इसका स्पेक्ट्रम बना वो कुछ इस तरीके से बना कि यहाँ पे लाइट आई, फिर यहाँ लाइट आई और फिर यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो बीच में जो ये हमारे पास खाली जगह है, ये हमारे पास क्या शो कर रहा है कि ये एटम का जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम पे है। हमारे पास ये क्या है, ये लाइन स्पेक्ट्रम पे आया। हाइड्रोजन का हमने एलिमेंट जब लिया, इसको डिस्चार्ज किया, तो ये कब इसने अपनी लाइट शो करेगा, जब ये एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हम टेम्परेचर बैटरी के साथ इसको थोड़ा करंट देंगे, जब ये बैटरी के साथ जाएगा तो ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर इसका हाई हो जाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो कहता है द स्पेक्ट्रम एमिटेड बाय मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक किसे कहते हैं, जो सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट होती है। हम जब हाइड्रोजन से लाइट पास करवाते हैं तो वो एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट नहीं होती, लेकिन आगे जाके वो हमें बता देती है कि जिसने एटम को बीच में जब थोड़ा, मतलब कि हमारे पास एक लाइट थी ना, ये हमारे पास फर्ज करो ब्लू लाइट थी, ब्लू लाइट जब प्रिज्म से गुजरी, प्रिज्म से गुजरने के बाद इसने हमें क्या किया, जो स्पेक्ट्रम शो किया वो आप देखो, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि उसने हमारे पास जो स्पेक्ट्रम शो किया वो किस तरीके का शो किया। तो द स्पेक्ट्रम एमिटेड बाय मोनोक्रोमेटिक एलिमेंट विच गेव अ शार्प ब्राइट लाइन। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक एलिमेंट है वो क्या करने लगे, शार्प, बहुत ज़्यादा चमकते लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म ईच ऑफ अदर आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, लाइन स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको मैंने बताया कि जब कोई भी एटम है, उस अब एटम के पास तो और बाहर जो ऑर्बिट वाला होता है उसमें तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और मुस्तकिल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो मुस्तकिल गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन एक वक्त पे आके क्या करेगा, न्यूक्लियस के साथ जुड़ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता अपना जो है पहले शेल से दूसरे शेल में, दूसरे से तीसरे शेल में, तो क्या किया उसने, वो वेवलेंथ खारिज करता गया, तो हमें डिफरेंट तरीके की वेवलेंथ मिलती रही। तो यहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो इसमें क्या आ सकती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी हमारे पास सेम यही तौर पे काम करती है। बैंड स्पेक्ट्रम में हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। जो हमारे पास आप बैंड स्पेक्ट्रम देखें तो बैंड स्पेक्ट्रम हमारे पास कुछ इस तरीके का हमारे पास बनता है। ये लाइन स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं कि बीच में देखो कितना ज़्यादा गैप है, और उसके बाद फिर ब्लू और फिर ग्रीन और फिर ये। अब हमारे पास आता है कि हमने इस लाइट के बारे में तो पढ़ लिया कि वेवलेंथ है इस तरीके से, अच्छा इसमें ये स्पेक्ट्रम है, लेकिन हम इसको डिस्कस किस तरह से, इसकी वेवलेंथ को फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं। तो फाइंडिंग अ डिफरेंट वेवलेंथ इन अ सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन की जो एलिमेंट है उसकी वेवलेंथ डिफरेंट हो सकती, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही हो। तो उसने क्या किया कि हम जानते हैं, वी नो दैट वी कैन यूज ऑफ अ डिफरेंट एटॉमिक सीरीज विच कैन कैलकुलेट ऑफ अ डिफरेंट वेवलेंथ, कि हम एटॉमिक सीरीज, डिफरेंट एटॉमिक सीरीज है, जैसे बाल्मर सीरीज है, लेमन सीरीज है, पाश्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, प्रीफंड सीरीज है। तो हम इन सीरीज को इस्तेमाल करते हुए सेम एलिमेंट की डिफरेंट वेवलेंथ को निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले थे हमारे पास, अब ये देखें, हमने जब ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन ने जाना है दूसरे एलिमेंट पे, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, ये फर्ज करो ये एक एटम है, एटम के ऊपर एक ये शेल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये शेल है, तो इसने जाना है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अब इसने इस वाले शेल पर आना है, तो पर का मतलब क्या है, ये हमारे पास पी होगा, ठीक है, इसको हम पी दें, जिस पे इलेक्ट्रॉन ने आना है उसको पी दे देंगे, और जिसने जाना है जहाँ से उसको हम एन दे देंगे। अब यहाँ तक होने के बाद हमारे पास फार्मूला इसका क्या होता है, 1/λ RH पी स्क्वेयर माइनस एन का स्क्वेयर, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। तो 1/λ इज इक्वल टू आर एच, ये हमारे पास आर एच हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, और रेडबर्ग कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू 1.0974 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ मीटर पर होती है, ये इसकी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये जो P है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये कांस्टेंट, बट n जो है वो वेरी कर रहा है, n मुस्तकिल चेंज हो रहा है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे n कुछ होगा, सेकंड एलिमेंट पे n कुछ होगा, फिर थर्ड पे इसी तरीके से n चेंज होता जाएगा, तो n मुस्तकिल वैल्यू चेंज कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या हुई कि ऑल ऑफ सीरीज फ्रॉम वेरी, n क्या कर रहा है, सारी सीरीज में जो n है वो हमें लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बता रहा है। क्यों कि हर सीरीज के अंदर आप देखोगे कि बाल्मर सीरीज, लेमन सीरीज, पाशकन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफंड सीरीज में हमारे पास जो चेंज हो रहे वाले एलिमेंट हैं, चेंज होने वाला जो हमारे पास है वो क्या है, वो n चेंज हो रहा है, जिसके ज़रिए हमें लाइट की वेवलेंथ हमें डिफरेंट पता चल रही कि लाइट की क्या क्या डिफरेंट वेवलेंथ हमारे पास आ रही है, और ये हमारे पास +1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर ये चलते जाते हैं। हमारे पास इसमें असल में नंबर कहाँ तक जाते हैं, ये 9 तक के नंबर आते हैं, इन्फिनिटी नहीं 9 तक के आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी 5 सीरीज होती हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का डिस्चार्ज सोर्स है, ठीक है, जिसके ज़रिए हमने क्या किया, स्लिट से इसको पास करवाया, यह हमने प्रिज्म लगाया हुआ, अब प्रिज्म से लाइट पास हुई, हमारे पास यही वाइट लाइट्स है, तो देखें हमारे पास कहाँ कहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन और वायलेट पे। ये हमारे पास रेड से ऊपर वाला जितना हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, और वायलेट से नीचे वाला क्या हिस्सा होता है उसको हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखो कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन का हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बना है उसमें आप ये देख सकते हो कि रेड और ब्लू के दरमियान कोई लाइट पास नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर ब्लू के बाद फिर ब्लू ग्रीन के बाद जो हमारे पास ये वाला, यहाँ पे भी कोई लाइट पास नहीं हुई। इसी तरीके से यहाँ जहाँ जहाँ ब्लैक हिस्सा है वहाँ पे आप देखोगे कि लाइट पास नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये तो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम बनी, ठीक है। कंटिन्यू स्पेक्ट्रम ये नहीं, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है जिसके अंदर लाइट हर जगह पे बराबर पास होती है, जबकि बैंड स्पेक्ट्रम में हमारे पास कुछ इस तरीके की लाइन पास होती है। आप ये देख सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम इस तरीके से है, ठीक है, बीच में आप जितना ब्लैक हिस्सा है वहाँ पे लाइट पास नहीं हुई, जबकि बैंड स्पेक्ट्रम है हमारे पास कुछ इस तरीके की शेप बनती है और कंटिन्यू स्पेक्ट्रम में कुछ इस तरीके की शेप बनती है। और जैसा कि हमने बताया कि रेड सीरीज़ के ऊपर जितनी भी होती हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं, इंफ्रारेड हो गई, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास विजिबल लाइट्स हैं। विजिबल लाइट से ऊपर मतलब जो वीबी कोड से ऊपर हमारे पास वाला पैटर्न है उसमें हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन हो गई, ठीक है, माइक्रोवेव्स हो गई, हमारे पास रेडियो वेव्स हो गई, जो ये वो लाइट्स हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती। और वायलेट से नीचे हमारे पास कौन सी होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हो गई, गामा रेज हो गई, ठीक है, ये वो लाइट्स हैं जो हमारे पास नज़र नहीं आती। ये हमारे पास टोटल इसका स्पेक्ट्रम बनता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास जो बोहर वाला टॉपिक है वो भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो टॉपिक आप वहाँ से कर लिएगा, क्योंकि वो टॉपिक में पहले उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ और तफसील से उसके बारे में, उसके पोस्टुलेट के बारे में सारा तफसील के साथ आपको बता दिया गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।